वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ अफेयर्स की सीरीज में। बेसिक नॉलेज के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते और देखते हैं कि आज की अपडेट क्या कहती है। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ चंद्रयान 3 से रिलेटेड निकलकर सामने आई है, जिस पर पूरे भारत की उम्मीदें और नजरें टिकी हुई है। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 देश के सबसे एम्बिशियस मिशनों में से एक है और जानकारी के मुताबिक इसने अभी तक के जितने भी अभियान इसने किए हैं सभी में सभी उम्मीदों पर यह खरा उतरा है। अब हाल ही में एक न्यूज इससे रिलेटेड निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इसरो के प्रमुख, जिनका नाम है एस सोमनाथ, तो इनके द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट, एक बड़ी बात कही गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 यह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा। मतलब ये कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे इसके सभी सेंसर्स या इसके जितने भी इंजन है वो सभी कार्य करना बंद कर दे, उस स्थिति में भी इसकी सफल लैंडिंग होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इसरो को इतना कॉन्फिडेंस आखिरकार आया कहाँ से? एक ऐसी कौन सी वजह है जिसको लेकर इसरो ये बोल रहा है कि ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ सामने आए, ये सफल लैंडिंग करने में सफल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो के अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि चांद से करीबन 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक किसी भी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इससे आगे हम देखें तो इसरो के लिए और चंद्रयान 3 के लिए एक चुनौती सामने आ सकती है। चुनौती ये है कि इसरो को इसके लैंडर की पोजीशन जो है उसका अनुमान सही तरीके से लगाना होगा और ये इस मिशन की सफलता का एक प्रमुख हिस्सा होने वाला है। अगर इसरो ने इसका अनुमान सही तरीके से लगा लिया तो इसके आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, जो भी प्रोसेस होने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही लैंडर की पोजीशन का जो अनुमान लगाने की जो प्रोसेस होती है, इसको कहा जाता है ऑर्बिट डिटर्मिनेशन प्रोसेस, जो कि किसी भी मिशन को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया और रिपोर्ट से पता चला है कि लैंडर विक्रम को इसरो के द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वह सभी विफलताओं को संभालने में सक्षम है। यदि इसका सब कुछ भी विफल हो जाता है, सब कुछ इसके सिस्टम अगर फेल हो जाते हैं, इसके सारे सेंसर फेल हो जाते हैं, इसमें लगे हुए दोनों इंजन अगर काम करना बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी लैंडर विक्रम सही से लैंडिंग करेगा, क्योंकि इसे इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। देखिए, किसी भी सैटेलाइट या फिर रॉकेट को चलाने के लिए उसका जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उसका पार्ट होता है, जो कि उसको अच्छी तरीके से चलाने का कार्य करता है, यानी कि उसको सुचारू रूप से उसकी गति को बनाए रखता है। और उस सिस्टम को कहा जाता है प्रोपल्शन सिस्टम, यानी कि प्रणोदन। इसको हम प्रणोदन प्रणाली भी बोल सकते हैं। अब चंद्रयान 3 की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका जो प्रोपल्शन सिस्टम वो किस प्रकार से कार्य करे। अगर इसका प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरीके से अगर कार्य करता है तो जैसा कि इसरो ने कहा कि इसके सारे अगर सिस्टम विफल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये सफल लैंडिंग करेगा, तो ये 100% तय है कि ये सफल लैंडिंग करेगा, बशर्ते इसका प्रणोदन सिस्टम, इसका प्रोपल्शन सिस्टम सही तरीके से कार्य करना चाहिए। देखिए, प्रोपल्शन सिस्टम वो चीज़ होती है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उस बल का उत्पादन करने वाले साधन जो होते हैं, उसको कहा जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। अब जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इसरो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से या सुरक्षित उतारने में असफल रहा था। दरअसल हुआ यह था कि पिछली बार लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल चाल को वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं कर पाया था और जिसकी वजह से वो असफल रहा था। अब इस बार इसरो के द्वारा यह कहा गया है कि जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल चलेगा और जब ये एक बार चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर लेगा तो उसके पश्चात इसको वर्टिकल स्टेंस में लाया जाएगा और ये किसी भी मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर इसकी सफलता निर्भर करती है। पिछली बार यही केवल एक समस्या थी जिसकी वजह से चंद्रयान 2 सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया था। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है। उसके पश्चात ये 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सियान ने अभी तक अपनी 2/3 दूरी को पूरा कर लिया है और जानकारी के मुताबिक इसका विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 की शाम 5:47 पर चंद्रमा के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अब इसके बारे में अगर आपके कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।